नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। इस वक्त मगध लाइव की टीम भारत के पड़ोसी देश नेपाल पहुंचा है और अभी हम नेपाल के धनुषा ज़िले में मौजूद हैं। अभी ये आश्रम है सतलोक आश्रम धनुषा, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम स्थित है और उनके आज अवतरण दिवस पर यहाँ एक विशेष 3 दिवसीय समागम रखा गया है। आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आज समागम का पहला दिन है और हम अभी यहाँ पे खड़े हैं जहाँ नामदान मंत्र दीक्षा स्थल है। कबीर पंथ को मानने वाले इससे पहले जो हैं कबीर साहब को एक सदगुरु के रूप में मानते हैं, गुरु के रूप में मानते हैं, पर संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं बताते हैं कि कबीर साहब भगवान हैं। और ये इस बात को लेकर के चर्चा छिड़ा हुआ है। कबीर पंथ को पहले से मान रहे हैं, उनका कहना कुछ है और संत रामपाल जी महाराज जी का कहना कुछ है। आखिर इसके पीछे क्या आधार है, क्या सच्चाई है, मैं जानने का प्रयास करूंगा। आज का ये विशेष जो वीडियो है इसी विषय पे केंद्रित रहेगा। चलिए मैं आपको सीधे उनके फॉलोअर्स के बीच लिए चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचे हैं ज्ञान समझने के लिए और उनके फॉलोअर्स जो हैं ज्ञान को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं जो, क्या नाम हुआ सर आपका? रामेश्वर मंडल। कहाँ से आए हैं आप? बिहार भागलपुर जिला से। आप जिस तरह का वेशभूषा बना रखे हैं, आप पहले से किसी संत महात्मा से जुड़े हुए हैं? हाँ, संत महर्षि बाबा से जुड़े हैं। संत महर्षि महर्षि। आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? ऐसे सत्संग से सुने हैं कि संत रामपाल बाबा का सत्संग हो रहा नेपाल में, तो हम चले आए। अपने गांव ग्राम के भाई भतीजे थे। अच्छा, आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि कुछ किताबें खोल रखे हैं, क्या समझा रहे हैं? समझा रहे वही ज्ञान ध्यान की बात कि संत रामपाल जी के मार्ग क्या है, संत महर्षि जी के मार्ग क्या है, यही सब बता रहे हैं। आप क्या जानना चाह रहे हैं इनसे? आपका क्या सवाल है, कुछ हम लोग भी जान सकते हैं? वहाँ से ये इच्छा से आए थे हम कि यदि संत रामपाल बाबा अपने से सत्संग कर रहे हैं तो उनका दरस परस करने का इच्छा था हमको, इसलिए हम चले आए यहाँ। उनके दर्शन की इच्छा से आए थे? हाँ, और यहाँ आकर के बहुत तरह की वातावरण आ गए कि वह गुरु क्या किए, ये सच्चा गुरु है, सच्चा गुरु का संग लग जाइए। तो हम भी सोचे धूल सामान मिल जाए तो धूल थोड़ा सा चाट लें। अब तो पहले से संत मत से जुड़े हुए हैं, फिर क्या ऐसा ज़रूरत पड़ा कि इस तरह का, आखिर कहीं तो मन में भटकाव रहा होगा? भटकाव इस प्रकार से आया कि लोग साथी संग और गुरु भाई सब भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सच्चा गुरु है, सच्चा गुरु है। तो हम कहें कि दरस परस होता तो हम कुछ पूछते हैं बाबा से, संत महाराज से। गुरुजी तो नहीं मिले, आप यहाँ इनके फॉलोअर्स बैठे हुए हैं, इनसे कुछ जानने का प्रयास तो कर रहे होंगे, क्या जानना चाह रहे हैं? जानना चाह रहे हैं वही मंत्र को। हम मंत्र देखते हैं, बता रहे हैं, सत्य ही बता रहे हैं। उसमें 2 बात में अब रास्ता अलग अलग बोल दिया बाबा महाराज जी, तो हम शंका में पड़ रहे हैं कि ये रास्ता तो बता रहे हैं अलग अलग। मतलब ये कहीं आपको भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं? नहीं देना रहा है, लखा रहा ठीक, और आज का बोनी नहीं है। आगे भी हम बहुत बात सुने हैं, बहुत समझे हैं, बहुत संतों से मिले हैं, बहुत जगह सत्संग सुने हैं, लेकिन आज यहाँ भी आ गए तो यहाँ भी समझ रहे हैं। होगा इच्छा तो जुट जाएंगे, और क्या। मतलब आपको लग रहा है कि भ्रमित नहीं कर रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं, फिर क्या कन्फ्यूजन है आप? क्यों हुआ कि हम गुरु महाराज से नहीं मिल सके। गुरु महाराज से नहीं मिल सके? सर कैसे मिल सकते हैं गुरु महाराज से, क्या बताना चाहेंगे आप? जब संत मत में हैं, शुद्ध सदमंत्र का यह विचार है कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है और सतगुरु रामता राम। सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म होता है। जब वो सतलोक अमरखंड के चेयर पर बैठता है तो परमात्मा अल्लाहु अकबर, अलमाइटी गॉड, अल्लाहु अकबर के बाद अकह पुरुष, अगम पुरुष, सतपुरुष के नाम से जाना जाता है, परम अक्षर ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। जब वह मालिक हम दुखाले में फंसे हुए तमाम जीवात्मा को बंधन से छुड़ाने के लिए
हमारे को सद्ज्ञान देने के लिए आता है, तो इस मृत्यु लोक के चेयर पर जब वो आपदासीन होता है तो वो सतगुरु के नाम से जाना जाता है। और वास्तविकता हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है, कबीर सागर में बताया गया कि अमर ग्रंथ जो वाणी चल रहा है, माली के समागम जो अखंड वाणी चल रहा है, उस वाणी में गरीब साहब बताए हैं कि सतगुरु साहेब एक शरीरा। जो सतगुरु होता है, जो साहेब मालिक है, वो दोनों का शरीर एक है। वहाँ मालिक है, यहाँ सतगुरु। एक चीज़ हम रोकना चाहेंगे, हमारे जो व्यूवर हैं, इससे पहले भी हमने एक वीडियो चलाया था अपने चैनल पे, काफ़ी सवाल आए हैं। हम भी देखे हैं कि कबीर साहब को मानने वाले इसके पहले सब कबीर साहब को सतगुरु के रूप में मानते हैं। आपके गुरुजी इनको भगवान क्यों बताते हैं? हाँ, मेरे गुरुजी इसलिए बताते हैं कि 1398 में कबीर साहब का यहाँ आगमन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। उनका प्रथम शिष्य धर्मदास जी थे। धर्मदास जी के द्वारा इस कबीर सागर में इन्होंने वर्णित किया। इतनी मोटी किताब है। मेरा सवाल ये था कि कबीर साहब भगवान कैसे हैं? क्या कह रहे हैं सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? कबीर साहब भगवान हमारे वेदों में वर्णित है, हमारे चारों वेदों में वर्णित है कि कबीर परमात्मा हैं। वेदों में वर्णित है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद के कांड नंबर अनुवाहक नंबर 1 से 7 तक में उस सोवरेंटी गॉड को नाम भी खोल दिया है कि सबको उत्पादन। मतलब आप एक तरफ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले कोई वेद पढ़ा ही नहीं था क्या? बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इसके पहले भी तो लोग वेद पढ़े होंगे। जी जी, पढ़ा था, लेकिन समझा नहीं था। लोगों को भ्रमित किया गया। क्यों? कि तब तक बच्चे नहीं समझ पाते हैं जब तक कोई उनको समझाने वाला नहीं मिलता है, चाहे वो क्लास LKG हो चाहे PG क्लास तक हो। जब गुरु मिलता है, हमारे मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन कर देता है, यानी दर्पण जैसा जो दिखा देता है, तो भी हम समझ पाएंगे। तो उस तरह के शास्त्र के अनुसार ज्ञान बताने वाला आज तक इस ब्रह्मांड में कोई गुरु हुआ ही नहीं जो अकॉर्डिंग टू द होली ग्रंथ के अनुसार बता सके कि जो मैं बता रहा हूँ ये साक्ष्य है। लेकिन रामपाल जी महाराज जो भी बता रहे हैं वो चारों वेदों में, सूक्ष्म वेद में, पुराण में सब वर्णित है। आप ही के किताब में, आप ही सनातन धर्म के किताब में, और मजहब वाले जो बाइबल वाले हैं तो बाइबल के किताब में सब ये बताते हैं कि कबीर इज ही गॉड। सृष्टि रचना बाइबल में भी बताते हैं कि कबीर साहब ने 6 दिन में सृष्टि किया और 7वां दिन जाके तख्त बिराजा। कबीर देव चारों वेदों में भी कबीर देव लिखा हुआ है। अगर कहिएगा तो श्लोक नंबर भी आपको दर्शा देंगे कि कबीर देव लिखा हुआ है। लेकिन यदि लिखा हुआ है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड में सतयुग से लेकर कलयुग तक हमारे 88,000 ऋषियों और 33 कोटि के देवताओं ने आज तक क्यों नहीं कहा कि कबीर भी देवता है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। क्यों नहीं कि इसके पहले भी तो लोगों ने वेद पढ़ा होगा। हाँ, तो क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि उनको सदगुरु नहीं मिला था। क्यों सदगुरु नहीं मिला था? आज मालिक का यह इसमें वर्णित है कि मेरा वचन तभी सच्चा होगा हैं जब पीक पॉइंट कलयुग में आएगा 5505। उस समय सारे पाखंडी लोग अपना अपना विचार, अपना अपना मत, अपना अपना मंत्र दे चुके होंगे। अब मैं एक दिन इंटरनेट पर बैठूंगा, चैनल पर बैठूंगा और सारे संतों के बारी बारी से जन्म कुंडली खोल कर दिखाऊंगा उन्हीं के किताबों में, जैसे राधा स्वामी जी के किताब में, महर्षि जी के किताब में, सत्यार्थ प्रकाशन के रचना करने वाले ऐसे। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपके गुरुजी सिर्फ आलोचना करते हैं दूसरे धर्म का। बिल्कुल सही बात है, कहने वाले तो कहते हैं, लेकिन जेन्युइन क्या बात है कि यथार्थ को बताने वाला को आलोचना नहीं कहा जाता है ना। यथार्थ चीज़ को बताने वाला सही। गुरुजी का हमारा क्या काम है कि जैसे 500 का 2 नोट है, गुरुजी यही कहते हैं कि बच्चा ये असली है नकली है, असली का ये प्रमाण है। तो आपने जो भी लिया है, जिन गुरुओं से मंत्र लिया है, दीक्षा लिया है, वो आउटर सिलेबस है। उस सिलेबस में न सूक्ष्म वेद में, न वेद में, न शास्त्र में वर्णित नहीं है। और जो मैं आपको सत्य साधना बता रहा हूँ धर्म के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार, उसको टैली करके मिला लो
और उससे सत्य साधना शास्त्र का अनुकूल करेंगे तब हमें इच्छित फल मिल सकता है। सिलेबस से आउटर होंगे तो हमें इच्छित फल नहीं मिल सकता है। तो हम लोग सब सिलेबस से बाहर थे। प्रमाण हमारे होली बुक है कि हम सिलेबस ले थे कि सिलेबस ले बाहर। लेकिन एक चीज़ तो समझ में नहीं सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, इनसे पहले ही बात किए थे, हमारे चैनल पे इनका वीडियो देखे होंगे, हमारा इंटरव्यू इनसे हो चुका है। कबीर पंथ को मानने वाले कई पंथ हैं, सारे के सारे पंथ गलत कैसे हो सकते हैं? उन लोग क्यों नहीं कभी बताए कि कबीर साहब भगवान है? क्योंकि जब परमात्मा इस सृष्टि पे आ रहे थे उसी टाइम ज्योत निरंजन और कार ब्रह्म में चर्चा हुआ था, तो वहाँ क्लियर किया गया, इस ग्रंथ में लिखा है कबीर सागर में कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। यानी 12 पंथ जो होगा वो नाम तो उनका लेगा लेकिन यथार्थ भक्ति उनके पास नहीं होगी। और उसी का देन है कि आज पूरा ज्ञान इस तरह से उलझ गया है कि उसको बगैर सतगुरु का सुलझाया नहीं जा सकता। तो उस कबीर साहब की ही बाड़ी है कि नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसे सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। आज इस धरा पे जितना भी धर्म ग्रंथ था सबको इतना लोग उलझा दिए, फंसा दिए थे कि कोई कहता है कि इस्लाम धर्म बड़ा है, कोई कहता है हिंदू बड़ा है, कोई कहता है ईसाई बड़ा है, कोई कहता है सिख बड़ा है। लेकिन इस सब धर्म ग्रंथों का सार क्या है वो अगर जब आज वो सतगुरु जिनको उन्होंने बताया कि जब 55 से 5 बरस बीत जाएगा मैं अपना अंश पठाऊंगा, तो वो सतगुरु जब इस धरा पे आए तो आज सारे ग्रंथों को खोल के बता दिए, दिखा दिए कि चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ सब में एक ही मालिक का प्रमाण है और वो है कबीर। एक इनकी भविष्यवाणी था कि इतने सालों बाद ऐसा होगा। ये जब कबीर साहब आज से 600 बरस पहले जो आए थे 1398 में, उनसे जब चर्चा हुआ था धर्मदास जी का, तो कबीर साहब खुद बोले थे। क्या प्रमाण हमारे दर्शकों को आप दिखा सकते हैं? एकदम है, इसी में है, इस ग्रंथ में है। देखिए आप, ये कबीर सागर हो गया 11 भाग। खेमराज वो बुक को दिखाएंगे जरा, कैमरामैन से अनुरोध रहेगा। कबीर सागर खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशक मुंबई। ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज लिख के रखे हैं, खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन मुंबई से है। स्पष्ट है कि 5 सहस्त्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष परमान तब जग तारन को आए। उस समय ये भी क्लियर किए हैं कि हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हैं, सत्य नाम के साख गही पावे पद निर्वाण, यानी सच्चा नाम के सहारे सभी कोई उस निर्माण पद को प्राप्त कर लेंगे जो सतलोक कहा गया है। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाय, सत सुकृत के मध्य तिम ही सब ही पंथ समाय। यानी वो जो सत सुकृत का पंथ होगा उसमें सारे जितने पंथ है सब आके समा जाएंगे। जिस तरह से समुद्र में दरिया जाके समा जाती है, यहाँ सब स्पष्ट क्लियर कर दिए कि जब लगी पूरन होए नहीं ठीके को तिथि बार, कपट चातुरी तब ही ले स्वसम वेद निराधार। यानी कि जब समय पूरा नहीं होगा तब तक लिए निराधार होगा। तो ये हमारे ग्रंथ है, इसमें और भी प्रमाणे हैं। यहाँ भी बोले हैं, यहाँ उन लोगों का जब चर्चा हुआ था तभी का है। आज हमारे समाज में एक चीज़ हम यहाँ दिखाना चाहेंगे, हमारे समाज में पत्थर पूजा, अदर की जितनी पूजाएं हो रही है ये वहीं से आ रहा है। यहाँ दोनों का जब चर्चा हुआ, ज्योत निरंजन ब्रह्म ने जब मांगे कि हमको कुछ दीजिए, परमात्मा ने दे दिए। उसके बाद से इन्होंने अपना दिखाया, क्या कहते हैं कि कहा तुम्हारा जीव न जाने हमरी दिस और बात बखाने। वो परमात्मा से बोल रहे कि जाओ आप जाइए संसार में, लेकिन कोई आपका बात मानेगा नहीं। वही कौन बोल रहे हैं? ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म बोल रहे हैं, इनका वाणी है निरंजन वचन। ये कह रहे हैं कि जाओ, कहाँ तुम्हारा जीव न माने हमरी दिस और बात बखाने, मैं दृढ़ फंद रची बनाई जामे जीव पराय अझुराई। ऐसा ऐसा दृढ़ फंदा रच के बना दूंगा जिसमें सारे जीवों को उलझा दूंगा।
वेद शास्त्र सुमिरन गुण गाना, पुत्र है तीन देव प्रधाना। ये लोग सभी कोई सारे वेद ग्रंथ सारे का प्रमाण तो देंगे, लेकिन लास्ट ला करके ब्रह्मा विष्णु महेश तक फंसा कर रख दें कि इनसे आगे कोई नहीं है। ये वो बोल रहे हैं। फिर कहते हैं कि देवल देव पाषाण पूजाऊँ, देवल देव पसाने, मंदिर मस्जिद पत्थर पुजवा दूंगा। तीर्थ व्रत जब तप मान रहा हूँ, तीर्थ व्रत जब तप में सबको उलझा दूंगा। और यज्ञ होम और नियम आचारा और अनेक फंद हम डारा। ऐसे ऐसे इतना फंदा। सर यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे, ये तो आपके कबीर पंथ का ही हॉली बुक है। आप वेदों में दिखाइए ज़रा, हो सकता है ये आप अपने अनुसार लिखवाए होंगे। ये अपने अनुसार नहीं, कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब की वाणी है, कबीर पंथ के मानने वाले अपने हिसाब से मतलब लिखे हैं। आप वेदों में दिखाइए प्रमाण मुझे कि कबीर साहब भगवान है। अथर्ववेद में है सर, दिखाते हैं। चलिए अभी हमारे सामने ऋग्वेद आ गया है, चलिए इसमें आप प्रमाण दिखाएं कि कबीर साहब भगवान है। ये हमारा ऋग्वेद है, इसका मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 है। इसमें बताया गया है, हम हिंदी पढ़ेंगे सीधे। यज्ञ करने वाले जजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमय परमात्मा। यहाँ कबीर तयो लिखा है, इसको अनुवाद में ये लोग कबीर लिखे हैं, इसको हम कबीर कहेंगे। परमात्मा कबीर सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वरणीय पुरुषों को प्राप्त होता है, वो परमात्मा कबीर। उसे कवि को कबीर क्यों कहेंगे? जी जी, इसका भी प्रमाण है, इसी वेद में प्रमाण है कि ये कवि जो अनुवाद किए हैं, यहाँ तो लिखा है कबीर तयो स्पष्ट, लेकिन कवि जो कहे हैं वो क्यों कहे हैं इसी में बताया गया है। ऋग्वेद मंडल 9 का सूक्त 101 शुरू हो रहा है। इसमें एक मंत्र में अनुवाद किए हैं कि परमात्मा शब्द ब्रह्म का एकमात्र कारण है, इसलिए मुख्य करके उसी को बृहस्पति वा सचपति कहा जा सकता है। इसी अभिप्राय से परमात्मा के लिए बहुधा कवि शब्द आया है, यानी कवि भी परमात्मा को ही कहा गया है। इसी तात्पर्य से यहाँ परमात्मा को दीर्घजिह्वा कहा गया है। पवित्र ग्रंथ भाई हमारे पास है अथर्ववेद, क्या प्रमाणित करना चाहेंगे? इसमें भी लिखा हुआ है क्या कबीर भगवान है? हाँ जी सत साहब, हमारे अथर्ववेद में प्रमाण मिलता है। अथर्ववेद के अनुवाहक नंबर 1 से 7 में यह परमात्मा के वर्णन किया गया है। जो हम लोग कहते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देवदेव, वहीं अनुवाद 7 अनुवाहक में कह रहा है वेद में कि यो अथर्वाणम पितरम देवबंधु बृहस्पतिम नवसाद च गच्छात त्वं विश्वेशम जनिता यथा स कबीर देवो न दबायतम स्वध्वान। कह रहा है कि जो परमात्मा माता पिता का काम करता है, देवता के काम भी करता है, बंधु के भी समान है, बृहस्पति ज्ञानदाता भी है, गुरु भी हमारा गुरु का भी काम करता है। तो इन सारे कामों को करने वाला, साथ ही साथ विश्व जनिता यानी सर्व प्रभु उत्पादन करता, सबको सृष्टिहार कारण करता जो है, उस परमात्मा का नाम कबीर देव है। कबीर देव, उस परमात्मा का नाम कबीर देव है, जो वर्णित है, जो आज तक हमारे ऋषि मुनि महर्षियों के द्वारा नहीं बताया गया। तो आपने देखा, हमारा प्रयास था जानने का कि कहाँ पे प्रमाण है। ये सारे इनके फॉलोअर्स हैं, अपने प्रमाणों के साथ दिखाने का प्रयास किया कि कबीर साहिब इज़ भगवान, कबीर साहिब इज़ गॉड। इसके पहले जितने भी कबीर पंथ के मानने वाले अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उनका कहना है कबीर साहब एक सदगुरु के रूप में आए थे, पर संत रामपाल जी महाराज जी अपने वेद और सारे वेदों शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि कबीर साहब इज़ भगवान। अब हमारे अपने दर्शकों पे छोड़ते हैं कि अपने बुद्धि और विवेक से फैसला लें कि सही क्या और गलत क्या है। धन्यवाद।